Now come to the next example. What is the average waiting time for FCFS, SJF and SRTF? अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने की उसमें ऑन एन एवरेज एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का ही हम लोग कंसीडर करके चल रहे थे। अब जितने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें मल्टीपल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को अपन लेके चलेंगे, जिससे हम उसको बेटर एनालिसिस कर पाए कि किसका एवरेज वेटिंग टाइम कम आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 4 प्रोसेसेस P1 to P4, उसका अराइवल टाइम और बस टाइम गिवन है। आपको एवरेज वेटिंग टाइम पूछा है, तो सबसे पहले अपना है FCFS। अपने को सबसे पहले गैंट चार्ट बनाना है, अगर वो करेक्ट बन गया तो बाकी सब कुछ हो ही जाएगा। नाउ 0 पे क्या कोई प्रोसेस अराइव हुई? यस, इट इज P1। और चूंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा 5 यूनिट। 5 तक कौन कौन अराइव हो गया? P2, P3, P4 तीनों। और सीक्वेंस भी क्या अराइवल का? 1, 2 और 4, मतलब P2, P3, P4 के केस में ही है। नाउ 5 + 3 8, P3 8 + 3 11 और P4 11 + 4 15, 11 + 1 12। बात समझ में आई? इट इज 1 यूनिट, 4 तो उसका अराइवल है ना, तो ये गलतियां मत करना। नाउ अब आता है अपना एवरेज वेटिंग टाइम। FCFS का एवरेज वेटिंग टाइम क्या निकलेगा? P1 वेटिंग टाइम क्या होता है? कंप्लीशन माइनस अराइवल माइनस बस टाइम, तो कंप्लीशन माइनस इन दोनों का सम, तो 5 - 0, 5 - 5 इज 0, 8 - 4 is 4, 11 - 5 is 6 and 12 - 5 is 7. क्लियर? एंड दैट इज 4। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? इट इज 13 + 4, 17/4। 17/4 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दैट इज 4.25 है ना। नाउ अब अपन चलते हैं सेकेंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे, दैट इज SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, या बाय डिफॉल्ट नॉन प्रीएम्प्टिव ही होता है, लेकिन कुछ लोग नॉन प्रीएम्प्टिव SJF लिख भी देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि SJF का प्रीएम्प्टिव SRTF है। नाउ अब अपन इसका गैंट चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले 0 पे क्या कोई प्रोसेस अराइव हुई? अब इसको इरेज कर देते हैं। यस, दैट इज P1, और वो कंप्लीट भी करेगी बिकॉज ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। तब तक कौन आ गया है? P2, P3, P4 तीनों लोग आ चुके हैं। सबसे कम बस टाइम किसका है? P4 का। नाउ P4 विल एग्जीक्यूट अप टू 6। देन अब सुनना, P2 और P3 दोनों का बस टाइम सेम है। SJF में अगर टाइज आता है तो हम ब्रेक कैसे करते हैं? वो प्रोसेस जो पहले अराइव हुई है तो P2, क्योंकि आंसर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यस एवरेज वेटिंग टाइम में आपको दिखेगा उसका फर्क, क्योंकि जो आया पहले है वो अगर पहले चला दोगे तो उसका ओवरऑल वेटिंग टाइम कम होगा, अपन देख लेंगे। ना P2 P3 क्या है आपका, बाद में लास्ट में चलेगा, दैट इज 6 + 3 9 आएगा, मैंने 3 लिख दिया था, और 9 + 3 12 है ना, और ये भी 12 तक कंप्लीट हो गया। अब सुनना इसका एवरेज वेटिंग टाइम। व्हाट इज एवरेज वेटिंग टाइम? अब आपका आता है 5 - 5 is 0,
6 माइनस 5, क्योंकि P4 है ना, 6 माइनस 5 इट इज 1। इसके बाद 9 माइनस 4 दैट इज 9 माइनस 4 इट्स 5 एंड लास्ट में 12 माइनस 5 इज 7 है ना, दैट इज 4। अब अगर मैं बात करता हूं 12 प्लस 1 13/4 इट इज नथिंग बट 3.5 है ना, कोई डाउट? नेक्स्ट अब अपन चलते हैं थर्ड पे, SRTF। नेक्स्ट आपका क्या है? SRTF। SRTF में गैंट चार्ट बनाते हैं 0। नाउ सबसे पहले कौन सी प्रोसेस अराइव होती है? P1। P1 प्रोसेस 1 यूनिट तक चलेगा और 1 पे कौन अराइव होता है? P2। P2 का रिमेनिंग है 3, क्योंकि वो उसका ही रिमेनिंग है जो उसको चाहिए, और जो P1 चल रहा है उसका रिमेनिंग 4 बचा। P2 शॉर्टर है तो P1 बाहर का रास्ता दिखा देंगे बेचारे को, और P2 चलेगा कब तक? जब तक कि 2 पे कोई और नई प्रोसेस नहीं आ जाती। तब एक और प्रोसेस अराइव होती है P3। P3 प्रोसेस का रिमेनिंग है 3 और P2 चूंकि 1 यूनिट चल चुका है उसका रिमेनिंग है 2। नाउ P3 प्रोसेस अब बड़ी है तो P3 नहीं जाएगी, P2 विल कंटिन्यू। और जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, इवन दो कंजिक्यूटिव हैं बट ये आपका क्रिटिकल सेक्शन कॉन्टेक्स्ट स्विच तो है ही है। एक तो हर हमेशा CS क्रिटिकल सेक्शन याद रह जाता है, जैसे ही आगे पहुंचोगे तो पढ़ोगे। नाउ P2 कब तक? 4 तक, क्योंकि 4 तक कोई आया नहीं है और 1 से चालू किया है 4 तक, तो यहां पर 3 यूनिट P2 कंप्लीट भी हो चुका है ना। और 4 पे कौन आया? P4। और P4 चूंकि 4 पे आ चुका है तो जैसा मैंने बोला है, जैसे ही सारी प्रोसेस अराइव होती हैं वैसे ही आप SJF के जैसे चला दो। P3 3 है, ये 0 हो चुका है और ये 4 हो चुका है, और बाकी अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SJ बस टाइम में जमा करके इसको आप एग्जीक्यूट करवा दो। सबसे पहले P4 5 तक, उसके बाद आपका P3 5 + 3 8 तक है ना, और इसके बाद लास्ट में आपका P1 कब तक? 12 तक है ना। नाउ अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। P1 कंप्लीटेड ऑन 12, तो एवरेज वेटिंग टाइम 12 - 5 87। P2 completed on 4, 4 - 4 it's 0. P3 completed on 8, 8 - 5 is 3, 8 - 5 it's 3, क्लियर है। एंड नेक्स्ट P4 5 पे कंप्लीट, 5 - 5 it's 0, क्लियर। नाउ 7 + 3 it is 10, 10/4 it is 2.5। नाउ अगर मैं SRTF की बात करूं, एवरेज वेटिंग टाइम निकल के आया 2.5। अगर मैं SJF की बात करूं 3.5, और आप अब किसकी बात करोगे? FCFS की, तो 4.25। तो जहां पर मैं ये कह सकता हूं कि SJF और SRTF
बेंचमार्क की तरह यूज करते हैं और ये कम से कम आपको एवरेज वेटिंग टाइम देंगे, जैसा कि आप खुद कंपेयर कर पा रहे होंगे किसके, FCFS से। नाउ ये कह देना कि SRTF ऑलवेज बेटर परफॉर्म करेगा SJF में, तो फॉर द टाइमिंग इसको एक क्वेश्चन मार्क रखिएगा। लेटर ऑन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, एनालिसिस सबसे लास्ट में लिखेंगे। पता चला, अभी आप सिर्फ अपने एनालिसिस सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। बाकी मैं पूरे के पूरे एनालिसिस खुद आपको एट द एंड ऑफ द चैप्टर लिखवा दूंगा। क्लियर है? अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। मैंने P2 और P3 जो कि SJF में क्या थे, दोनों इक्वल थे। अगर मैं इनको शफल करता हूं, अगर मैं इनको शफल करता हूं तब क्या कोई चेंजेस आते हैं, ये आप खुद ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा। क्लियर? इज देयर एनी डाउट?